जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं राष्ट्र गौरव। यदि दोस्तों आप बीए, बीएससी, ठीक है, बीकॉम किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो राष्ट्र गौरव का पेपर देना आपके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है दोस्तों, ये सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2022 का। तो दोस्तों घबराइए नहीं, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या फाइव, बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी सेमेस्टर का राष्ट्र गौरव का पेपर दोस्तों सेम होता है, एकदम समान आता है। ठीक है, जैसे सेकेंड सेमेस्टर में आएगा वैसे थर्ड सेमेस्टर में भी क्वेश्चंस लगभग समान आते हैं दोस्तों। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर से आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें से 7 से 8 प्रश्न प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी भी सेमेस्टर के हों। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उसको पढ़कर आप लोग जा सकते हैं। बाकी मैं 2-3 क्लास करा दूंगा, कल इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, मैं 2-3 क्लास करा दूंगा ताकि आप लोगों का सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, दशमलव पद्धति किसकी देन है? तो दशमलव पद्धति दोस्तों आर्यभट्ट की देन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछा है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पाणिनि अष्टाध्यायी के द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। पतंजलि महाभाष्य के द्वारा, ये भी सही है। श्रीधराचार्य बृहत संहिता, ये गलत है दोस्तों, यानी ये सुमेलित नहीं है। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही है। आर्यभट्ट ने लिखे हैं। ठीक है, इसे भी पढ़ना जरूरी है दोस्तों क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, और आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इसे पढ़ कर भी जाइएगा ये सब। ठीक है ना, हो सकता है क्वेश्चन उलट फेर कर दे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, महाभारत की रचना की। तो महाभारत की रचना दोस्तों द्वैपायन ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, सत्य कथन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है सत्य कथन। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं। बाकी आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। महाभारत कांडों में विभक्त है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, रामायण का प्रधान रस श्रृंगार है, ये भी गलत है दोस्तों। महाभारत में करुण रस की प्रधानता है, ये भी गलत है दोस्तों। यानी सत्य कथन क्या है दोस्तों, उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। तो जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का क्या रहा है, असत्य कथन है। चरक संहिता का चिकित्सा का प्रमुख आधार ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है। महाभारत एवं वाल्मीकि रामायण में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र बताया गया है। या एलोपैथी में बीमारी का कारण शरीर में विषाणु का प्रवेश माना गया है। तो असत्य कथन क्या है दोस्तों, इसमें ये असत्य लग रहा है। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है। छठे का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये असत्य है, बाकी सत्य है दोस्तों। चरक संहिता काय चिकित्सा का प्रमुख आधार ग्रंथ है, सही है। महाभारत एवं वाल्मीकि में रामायण में सुश्रुत विश्वामित्र का पुत्र बताया गया, यह भी सही है। एलोपैथी में बीमारी का कारण शरीर में विषाणुओं का प्रवेश माना गया, यह भी सही है। बाकी ये असत्य है, बी नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है। तो दोस्तों चंद्र एक नक्षत्र नहीं है, यह एक उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है। बाकी अश्विनी, स्वाति, आद्र ये नक्षत्र हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। कुछ जीके के प्रश्न भी पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, मेहरौली लौह स्तंभ है। तो मेहरौली दोस्तों दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है 9 का। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। तो दोस्तों चरक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है क्योंकि आर्यभट्ट, रामानुजन और महावीराचार्य ये तीनों है दोस्तों, और एक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री का हो। दो रेखाएं लंबवत होती हैं दोस्तों, यानी दो रेखाएं लंबवत होती हैं जब उनके बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, संगीत युक्त वेद है। तो संगीत युक्त दोस्तों सामवेद में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संगीत युक्त वेद कौन सा है? सामवेद। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था, तो ये अफ्रीका से निकाला था दोस्तों, ठीक है। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र कहाँ से निकाला? अफ्रीका से। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है, तो वेदांग ज्योतिष में, ठीक है। गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है, तो वेदांग ज्योतिष में। 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो मूर्ति कला का स्वर्ण युग कुषाण काल को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, दीघ निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है। दीघ निकाय में महाजन सम्मत क्या कहा गया है? मंत्री को दोस्तों। दीघ निकाय में महाजन सम्मत को मंत्री कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती थी, तो संपूर्ण गण में, ठीक है। गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती थी संपूर्ण गण में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, वैराज्य शब्द का अर्थ होता है, तो वैराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? राज्य विहीन राजा, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, तो गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली भाषा थी। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है किसमें? जैन साहित्य में दोस्तों, ठीक है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन जैन साहित्य में है। 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोधगया, यानी बोधगया में हुआ था, ठीक है। बोधगया कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और इनको निर्वाण की प्राप्ति यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, नचिकेता का संबंध है, तो नचिकेता का संबंध दोस्तों कठोपनिषद से है। 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, बिहू का संबंध है, तो बिहू का संबंध दोस्तों असम से है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ जीके के भी प्रश्न पूछ रहा है, तो इसे ध्यान में रख करके आप लोग कुछ जीके भी पढ़ के जाइए। बाकी मैं 2-3 क्लास करा दूंगा इसका, ठीक है। और 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है, भरतनाट्यम का संबंध है, तो भरतनाट्यम का संबंध दोस्तों तमिलनाडु से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 है, महाबलीपुरम के मंदिर आधारित हैं, तो महाबलीपुरम के मंदिर दोस्तों द्रविड़ शैली में आधारित हैं, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, तो 16। प्राचीन भारतीय गणराज्य जनपद महाजनपद, अगर डायरेक्ट एक प्रश्न और पूछा था, प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या थी, तो सीधे 16 थी दोस्तों, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, पुरुषार्थ में शामिल है, तो अर्थ, धर्म और काम, ये तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही है 27 का। आगे बढ़ते हो दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 है, प्राक वैदिक समाज था, तो प्राक वैदिक समाज दोस्तों पितृसत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों जिन्होंने भी ये पेपर भेजा है, मैं उनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप लोग भी टेलीग्राम पर अपने पेपर को भेज सकते हैं और मैं उस पेपर का एनालिसिस करवा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है, सही कथन है। सही कथन क्या है दोस्तों? इसमें संस्कृति शरीर है, सभ्यता प्राण। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक ही हैं। संस्कृति साध्य है, सभ्यता साधन है। संस्कृति सरल है, सभ्यता कठिन है। तो पहला ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों। संस्कृति शरीर है और सभ्यता हमारी प्राण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, महाभारत में पर्वों की संख्या है, तो महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है दोस्तों। 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 31 पूछा है दोस्तों, कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है। कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है, तो
अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से। ऑप्शन नंबर सी सही है 31 का। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए। कौटिल्य के मतानुसार राजनीति शक्ति प्रभावी और सफल होती है, कैसे होती है? अनुभवी राजनीतिक की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, 4 आर्य सत्य की संकल्पना है। तो 4 आर्य सत्य की संकल्पना दोस्तों गौतम बुद्ध से है। 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, हिंद स्वराज के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा है दोस्तों, गुलामगिरी के लेखक हैं। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, राष्ट्र का घटक नहीं है। तो राष्ट्र का घटक क्या नहीं है दोस्तों? भूमि भी है, जन भी है, संस्कृति भी है, केवल जाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा है दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है? तो वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी दोस्तों किसे कहा गया है? सविता को, इसे भी कहा गया है, राष्ट्रपति को भी कहा गया है, चंद्र को भी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होना चाहिए और सही भी है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए। 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तीनों को स्वामी कहा गया है राष्ट्र का। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह है ज्योति, चेतना, ज्ञान, उपर्युक्त सभी है दोस्तों। 37 का ऑप्शन नंबर डी सही, उपर्युक्त सभी। वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया वह क्या है? ज्योति, चेतना और ज्ञान। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है। वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? श्री और विष, ये दोनों हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी है 38 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 है, पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है? पृथ्वी सूक्त दोस्तों अथर्ववेद का अंग है। यानी 39 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, देख लीजिए किस तरह के, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप लोग उसी टाइप के भी क्वेश्चंस किताब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं 2-3 क्लास कराऊंगा ज़रूर। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, आलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं। तो ये प्रबंधन में संकलित हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं है दोस्तों? रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, ये भी सही है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, ये भी सही है। रामचंद्रिका चिंतामणि, यह गलत है दोस्तों। बाकी रामलला नाछू तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। यानी 41 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, सुमेलित करें। तो दोस्तों सुमेलित यहाँ से पहले से उन्होंने कर दिया है। वेद हमारे कितने हैं? वेद हमारे 4 हैं। ठीक है, पुराण हमारे 18 हैं, वेदांग हमारे 6 हैं दोस्तों, और त्रिपिटक 3 हैं। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने ये सही कर लिया, ये आपका सही है, तो बाकी दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किसने किया? प्रबंधम का संपादन सबसे पहले दोस्तों नाथ मुनि ने किया था। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, असत्य कथन है। आलवार बहुधा उच्च जातियों के थे, ये ही असत्य है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 44 का ए है, आलवार बहुधा उच्च जातियों के थे, यह असत्य कथन है। बाकी दोस्तों वेद के कठिन शब्दों की व्याख्या निरुक्त में है, ये सही है। आरण्य के अंतिम भाग उपनिषद है, ये भी सही है। संहिताओं की व्याख्या का नाम ब्राह्मण है, ये भी सही है। इसे पढ़ना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन को उलट फेर करके पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, आलवार संतों में स्त्री है। तो आलवार संतों में स्त्री क्या है? अंडाल है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है 45 का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, सुमेलित नहीं है। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, ये सुमेलित है। निम्बकाचार्य अद्वैतवाद, ये गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। बाकी ये भी पढ़ लीजिए। माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। वल्लभाचार्य और सूक्त द्वैतवाद से संबंधित है, ये सही है। इसे पढ़ लीजिएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, निम्बकाचार्य द्वैतवाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना की।
तो अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, विट्ठल नाथ ने की थी अष्ट छाप की स्थापना। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना की। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। 48 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? ये जीके के भी क्वेश्चंस कुछ पूछे हैं दोस्तों, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, शून्य का आविष्कार हुआ था। तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर भी शेयर करिएगा, इस तरह का शेयर बटन होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।